अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग अर्निंग टीवी की अडोबी प्रीमियर की ट्रेनिंग सीरीज की नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। तो दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर अडोबी प्रीमियर का यूजर इंटरफेस का वर्क स्पेसिस का डिटेल के साथ मैंने तारुफ करवा दिया। तो आज की वीडियो के अंदर इंपोर्ट करके मजीद इसको फर्दर थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। तो आपके सामने अडोबी प्रीमियर ओपन है, तो मैं आपको मीडिया इंपोर्ट करने के 2 से 3 मुख्तलिफ तरीके बताता हूँ। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपने जिस भी मीडिया को इंपोर्ट करना है, चाहे वो सिंगल वीडियो है, चाहे वो मल्टीपल वीडियोस हैं, चाहे वो मल्टीपल वीडियोस और इमेजेस हैं, तो आपने जस्ट उनको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस विंडो के ऊपर। तो दोस्तों आपके सामने ये सारा मीडिया इस जगह पे आ चुका है। तो ये मीडिया अभी तक प्रोजेक्ट विंडो के अंदर आया है, हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बना है। अब इंपोर्ट करने का एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से हम फाइल के मेन्यू से जाते हैं और यहाँ से हम इंपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से भी हमने जिस फोल्डर से जितना डाटा इंपोर्ट करना हो उस सारे के सारे डाटे को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसको अंडू करता हूँ। तो दोस्तों तीसरा तरीका ये है कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने वीडियोस को अलग फोल्डर में रखा हुआ है, इमेजेस जो है वो उनको अलग फोल्डर में रखा हुआ है, और उसके अलावा जो ऑडियोज है उनको अलग फोल्डर में रखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि वीडियोस और इमेजेस और ऑडियोज अपने फोल्डर समेत इंपोर्ट करें। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि जिन फोल्डर्स को आपने इंपोर्ट करना है उनको आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करें अपनी प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर। आपका वो सारा मीडिया फोल्डर समेत इंपोर्ट हो चुका है। अगर मैं पहले फोल्डर को डबल क्लिक करता हूं तो आपके सामने ये एक न्यू विंडो के अंदर ओपन हो चुका है। ऐसे ही मैं दोबारा प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर आता हूं, वीडियो के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये फोल्डर एक न्यू विंडो के अंदर ओपन हो चुका है। इन विंडोज को मैं क्लोज भी कर सकता हूँ। इस विंडो को मैं क्लोज करना चाहूँ तो मैं क्लोज कर सकता हूँ। दोबारा मैं प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर आता हूँ। अगर इन दोनों फोल्डर्स को मैं डिलीट करता हूँ और मैं ये करता हूँ कि खाली वीडियोस को इंपोर्ट करूँ, तो आपके सामने मैं 2 वीडियोस को इंपोर्ट कर रहा हूँ। और इंपोर्ट करने के बाद चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाऊँ और उस फोल्डर के अंदर वीडियोस को मैं मूव कर दूँ। तो उसका तरीकाकार ये है कि यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा न्यू बिन का। आप यहाँ से भी न्यू बिन क्रिएट कर सकते हैं, या यहाँ ओपन स्पेस के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से भी न्यू बिन क्रिएट कर सकते हैं। आप उस न्यू बिन को कोई भी नाम देना चाहे दे सकते हैं, जैसे मैं इनको नाम देता हूँ वीडियोस। उसके बाद मैं वीडियोस को जस्ट सिलेक्ट करता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ उस फोल्डर के अंदर। तो आपके सामने वीडियोस मूव हो चुकी हैं वीडियोस वाले फोल्डर के अंदर। ऐसे ही अगर मैं एक न्यू फोल्डर बनाना चाहूँ इमेजेस के नाम से, तो आपके सामने एक न्यू फोल्डर बन चुका है। उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, आपके सामने इमेजेस के नाम से फोल्डर ओपन हो गया है। मैं दोबारा जाता हूँ, यहाँ से मैं इमेजेस का फोल्डर ओपन करता हूँ। यहाँ से जिन भी इमेजेस को मैंने इंपोर्ट करना है उनको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ उस फोल्डर के अंदर। तो आपके सामने इमेजेस इंपोर्ट हो चुकी हैं। अगर मैं प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पर आपको 2 फोल्डर नजर आ रहे हैं, वीडियोस का और इमेजेस का। तो इस तरीके से हम अपनी वीडियोस को और इमेजेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर हम इस थंबनेल व्यू को आइकन व्यू के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो जस्ट इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इन दोनों बटन के ऊपर क्लिक करने से हम जिस व्यू को भी चाहें हम लोग हासिल कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक तीसरी किस्म का व्यू भी हम हासिल कर सकते हैं, फ्री फॉर्म व्यू। आपके सामने अगर हम इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने एक नई किस्म का व्यू है। तो ज़्यादातर जो प्रेफर किया जाता है वो आपका ये थंबनेल व्यू होता है। आप इसका साइज बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आप अपने अगर प्रोजेक्ट को लॉक करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। अब लॉक करने से क्या होगा, अगर आपने किसी भी पुराने प्रोजेक्ट को ओपन किया हुआ है और आप चाहते हैं कि उसके अंदर किसी भी किस्म की गैर ज़रूरी तब्दीली ना हो, तो आप यहाँ से अपने प्रोजेक्ट को लॉक कर सकते हैं। मैं करंटली इसको अनलॉक कर देता हूँ। उसके बाद अगर आपने अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर कुछ भी तलाश करना है तो आप यहाँ से तलाश कर सकते हैं। यहाँ पर आप कंप्लीट डिटेल के साथ तलाश कर सकते हैं, लेकिन मैं इस मेथड को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इस मेथड को। यहाँ पर आप क्लिक करें और यहाँ से आपने जो भी तलाश करना है आप उसको जस्ट लिखें और लिखने के बाद एंटर करें, तो आपके सामने जो भी आप लिखेंगे उसके हिसाब से सर्च रिजल्ट आ जाएंगे। तो मैं इसको अभी के लिए क्रॉस कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों एक ये मेन्यू है जहाँ से आप न्यू सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल और ऑप्शन है, एडजस्टमेंट लेयर वगैरह है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। यही सारा मेन्यू अगर आप यहाँ ओपन स्पेस के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से आप न्यू आइटम के ऊपर आए तो यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अब ये सारे मेन्यूज क्या है या 1 बाय 1 आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। अब जब आपने मुख्तलिफ वीडियोस को और इमेजेस को अपनी प्रोजेक्ट विंडो के अंदर इंपोर्ट कर लिया और आप उनके ऊपर काम करना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं कौन सी वीडियो के अंदर कौन सा डाटा मौजूद है, तो आप जस्ट उस वीडियो वाले फोल्डर को ओपन करेंगे। आप उसके ऊपर कर्सर घुमाएंगे तो आपको उसका एक प्रीव्यू शो होगा। जैसे आपके सामने मैं इन वीडियोस के ऊपर कर्सर घुमा रहा हूँ तो मुझे जो उस वीडियो के अंदर डाटा मौजूद है वो दिखा रहा है। तो अगर इसको मैं मजीद डिटेल के साथ देखना चाहता हूँ तो इसको मैं डबल क्लिक करूंगा। जैसे ही डबल क्लिक करूंगा ये सोर्स विंडो के अंदर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इस वीडियो को प्ले करके देख सकता हूँ कि इस वीडियो के अंदर क्या है।
और उसके बाद अगर मैं इसको इंपोर्ट करना चाहूँ अपनी टाइमलाइन के ऊपर, अपनी सीक्वेंस विंडो के ऊपर, तो मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ, प्रोजेक्ट विंडो के अंदर हम लोग तमाम वीडियोस, ऑडियोज और इमेजेस को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद जिस वीडियो या जिस इमेज के ऊपर हम लोगों ने काम करना होता है उसके ऊपर डबल क्लिक करके उसका प्रीव्यू सोर्स विंडो के अंदर देख लेते हैं। तो किसी भी मीडिया को प्रोजेक्ट विंडो से टाइमलाइन के ऊपर इंपोर्ट करने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जिस वीडियो या जिस इमेज को हम लोगों ने टाइमलाइन के ऊपर इंपोर्ट करना है उसको सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया अपनी टाइमलाइन के ऊपर, तो वो पूरी की पूरी वीडियो इंपोर्ट हो जाएगी हमारी टाइमलाइन के ऊपर और वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए एक सीक्वेंस क्रिएट कर देगा। अब सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक प्रोजेक्ट के अंदर सब प्रोजेक्ट होता है। जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं, जैसे एक वीडियो वाला फोल्डर है उसके अंदर सब फोल्डर्स हैं, एनिमल्स के फोल्डर्स, ट्रीज के फोल्डर्स, या जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके हिसाब से फोल्डर्स। ऐसे ही हमारे पास अडोबी प्रीमियर के अंदर ऑप्शन मौजूद है कि हम एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हम सीक्वेंस की मदद से कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस को हम मुख्तलिफ तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इसको अनडू करूं और एक दफा फिर मैं अनडू करूं तो आपके सामने यहाँ से सीक्वेंस खत्म हो गया है। तो अगर हम न्यू सीक्वेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से न्यू आइटम के ऊपर आते हैं, यहाँ से न्यू सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब जो सीक्वेंस की ये विंडो है इसको नॉर्मली तब प्रेफर किया जाता है जब आप किसी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से अपने वीडियो की सेटिंग रखना चाहते हैं। ये सेटिंग्स क्या हैं? ये सेटिंग्स बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो मुख्तलिफ किस्म के कैमराज के अंदर इस्तेमाल होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की टीवी नशरियात के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो वो सारी की सारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। उनको सिलेक्ट करने के बाद आप उनके अंदर डिफरेंट किस्म की कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। बेसिकली ये सीक्वेंस की सेटिंग क्या होती है? अगर मैं इस एडिटिंग मोड को ओपन करूँ तो आपके सामने यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड्स शो हो रहे हैं। जैसे ये सोनी के स्टैंडर्ड्स हैं, डिफरेंट किस्म के सोनी के कैमराज के स्टैंडर्ड्स हैं। यहाँ पर आपको NTSC है, पाल है, DSLR है। अगर मैं किसी के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे आपके सामने भी NTSC के ऊपर क्लिक हुआ है, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि आपको एक डिफरेंट सेटिंग है। जैसे ही मैं पाल के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपके सामने यहाँ पर सेटिंग सारी की सारी चेंज हो चुकी है। तो बेसिकली ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कि आप कितने फ्रेम पर सेकंड अपनी वीडियो के अंदर रखना चाहते हैं, उसका एस्पेक्ट रेशो क्या रखना चाहते हैं, उसका डिस्प्ले फॉर्मेट क्या रखना चाहते हैं, उसकी वर्किंग कलर स्पेस क्या रखना चाहते हैं, सैंपल रेट क्या रखना चाहते हैं, डिस्प्ले फॉर्मेट क्या रखना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपने YouTube के ऊपर काम करना है तो यहाँ से सीक्वेंस क्रिएट करना कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता। इसको जस्ट आप कैंसिल करें। आपको जस्ट क्या करना होता है, किसी भी मीडिया क्लिप को पकड़ना होता है और ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है इस टाइमलाइन के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए एक सीक्वेंस क्रिएट कर देता है। अगर इसको मैं लिस्ट व्यू के अंदर करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने एक नया आइकन आ चुका है। ये सीक्वेंस का आइकन है। आपके सामने यहाँ पर इसका ऊपर एक नाम शो हो रहा है। अगर इसका मैं नाम चेंज करता हूँ, जैसे इसको मैं S1 रखता हूँ, तो आपके सामने यहाँ पर इसका नाम चेंज हो चुका है। तो अगर इसको मैं दोबारा थंबनेल व्यू करता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो एक न्यू सीक्वेंस के अंदर ओपन हो, तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। इस वीडियो को पकड़े और इस न्यू वाले बटन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, वो आपको एक न्यू सीक्वेंस उसी के नाम से क्रिएट करके दे देगा। अगर मैं इसको लिस्ट व्यू के अंदर करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पर एक और सीक्वेंस ओपन हो चुका है जिसका नाम उसने बाय डिफॉल्ट वीडियो के नाम के हिसाब से रख दिया है। तो अगर इसका मैं नाम चेंज करता हूँ, जैसे इसका नाम मैं S2 रखता हूँ, तो आपके सामने यहाँ पर इस सीक्वेंस का नाम चेंज हो चुका है। तो अगर इसको मैं दोबारा थंबनेल व्यू के अंदर करता हूँ तो यहाँ पर आपको मीडिया के साथ डिफरेंट किस्म के आइकन्स नजर आ रहे हैं। जैसे कि अगर इस मीडिया के साथ आप देखें तो ये छोटा सा आइकन बना हुआ है, इस मीडिया के साथ आप देखें तो ये एक छोटा सा आइकन बना हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर एरो लेकर आता हूँ तो देखिए लिखा हुआ है वीडियो यूज्ड 1 टाइम, और अगर मैं इसके ऊपर लेकर आता हूँ तो इसके ऊपर भी लिखा हुआ है वीडियो यूज्ड 1 टाइम, लेकिन इसके साथ एक छोटा सा आइकन और बना हुआ है, लिंक्ड ऑडियो यूज्ड 1 टाइम। ठीक है, मुराद क्या कि इस वीडियो के अंदर ऑडियो भी मौजूद है। और अगर मैं इसके ऊपर एरो लेकर आता हूं तो देखिए इसके साथ और इसके साथ आइकन एक जैसा बना हुआ है। ये आइकन सीक्वेंस का आइकन है। ये वाला जो आइकन है ये ऑडियो का आइकन है, और ये वाला जो आइकन है ये वीडियो का आइकन है। मुराद क्या है, इसमें सिर्फ वीडियो है, इसमें वीडियो और ऑडियो भी है, ये भी सीक्वेंस है और ये भी सीक्वेंस है। तो ये जो S2 मैंने सीक्वेंस क्रिएट किया है, अगर मैं चाहता हूं कि इसके अंदर ये वीडियो भी इंपोर्ट हो तो जस्ट उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूं। अगेन मैं ये वाली वीडियो इंपोर्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर सकता हूं। अगर मैं सीक्वेंस नंबर 1 के ऊपर आता हूं तो यहाँ पर भी मैं जितनी दफ़ा मर्जी किसी वीडियो को इंपोर्ट करना चाहूँ मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं वापस जाता हूँ, यहाँ से मैं इमेजेस को पकड़ता हूँ, यहाँ पर मैं इमेजेस को इंपोर्ट करता हूँ, और सीक्वेंस 2 के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पर इमेजेस मौजूद नहीं है। तो मुराद किया हुआ एक ही प्रोजेक्ट के अंदर जिसका नाम डेमो है, उसके अंदर हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं और हमको मल्टीपल लोकेशंस के अंदर मीडिया को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। एक ही प्रोजेक्ट के अंदर हम मीडिया को इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके अंदर मल्टीपल सीक्वेंस बना सकते हैं और उन मल्टीपल सीक्वेंसेस के ऊपर काम कर सकते हैं। प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर मौजूद मीडिया के अंदर क्या है उसके ऊपर डबल क्लिक करके हम सोर्स विंडो के अंदर देख सकते हैं।
और टाइमलाइन के ऊपर किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस के ऊपर हमारा कौन सा मीडिया मौजूद है, उसके लिए सिंपली हमने क्या करना है, हमने प्ले हेड को थोड़ा सा आगे मूव करना है और हमको पता चल सकता है कि टाइमलाइन के ऊपर इस सीक्वेंस के अंदर कौन सा मीडिया मौजूद है, क्योंकि इसका प्रीव्यू हमको ऊपर वाली विंडो के अंदर नजर आ रहा है। हम इस सीक्वेंस को प्ले भी कर सकते हैं। प्ले करने के लिए जस्ट स्पेस का बटन प्रेस करें या आपके सामने यहाँ पर प्ले का बटन बना हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये सीक्वेंस प्ले हो जाएगा। आप इसको यहाँ से स्टॉप भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें किसी भी मीडिया की प्रॉपर्टीज की, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वीडियोस के फोल्डर के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर मैं एक वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद इफेक्ट्स कंट्रोल के ऊपर आता हूँ, तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे उसकी प्रॉपर्टीज नजर नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर किसी मीडिया के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे उसकी प्रॉपर्टीज नजर आ रही है। इस पैनल को कहते हैं इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल। किसी भी मीडिया के ऊपर, चाहे वो वीडियो है चाहे वो ऑडियो है, उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट जितने इफेक्ट्स मौजूद हैं या उनके ऊपर अगर हम कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट्स इफेक्ट पैनल की मदद से लगाते हैं तो वो ये इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल की विंडो के अंदर नजर आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हम लोग मल्टीपल वेज के अंदर अपने मीडिया को इंपोर्ट कर सकते हैं, उस मीडिया का प्रीव्यू सोर्स विंडो के अंदर देख सकते हैं, कैसे मल्टीपल व्यूज के अंदर हम लोग अपने सीक्वेंस को क्रिएट कर सकते हैं, सीक्वेंस के ऊपर हम लोग अपने मीडिया को इंपोर्ट कर सकते हैं, उस मीडिया का हम लोग अपनी प्रोग्राम विंडो के अंदर प्रीव्यू देख सकते हैं, और हम लोग कैसे फोल्डर्स बना सकते हैं, हम लोग अपना व्यू स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसको थंबनेल में कर सकते हैं, उसको आइकन में कर सकते हैं, हम लोग कैसे अपने प्रोजेक्ट को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों आने वाली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह ताला हम डिटेल के साथ इन बटन्स को पढ़ेंगे, उसके साथ इन टूल्स को पढ़ेंगे और मजीद डिटेल के साथ इंशाल्लाह ताला टाइमलाइन के ऊपर काम करना सीखेंगे और मल्टीपल इफेक्ट्स को अप्लाई करना और उनको कंट्रोल करना सीखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स के अंदर एक अच्छा सा कमेंट कर दें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।